पूरे हरियाणा में जो क्लरिकल स्टाफ है वो एक बेसिक वेतन की जो है मांग कर रहे हैं। कब से आपकी ये जो लड़ाई है सरकार के खिलाफ चल रही है और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, जो क्लरिकल कैडर है ग्रुप सी के अंतर्गत आता है और इनकी डिमांड कोई 1-2 वर्ष की नहीं है, दशकों की है। 1960 के दशक से लेकर जितने भी पे कमीशन आते रहे, उन पे कमीशन में ग्रुप सी के जितने भी पद थे उनका वेतनमान स्केल टू स्केल रिवाइज होता रहा। लेकिन एक क्लर्क का जो वेतनमान होता था, जिसकी तुलना में बाकी पदों का या तो उनके बराबर था या कम था, वो सारा का सारा हमारा क्लर्क का तो वो घटाते रहे, बाकी का स्केल टू स्केल रिवाइज करते रहे। हमें कार्य समीक्षा के आधार पर जो वेतनमान है उस चीज़ की हमारी लड़ाई हो रखी है। हम ये सरकार से कह रहे हैं कि आपने जो हमारा अपने दस्तावेजों में रिकॉर्ड में काम दर्ज कर रखा है कि एक क्लर्क हरियाणा का क्या क्या करेगा, डायरी डिस्पैच रिकॉर्ड कीपर, वो फील्ड के अंदर और हेडक्वार्टर के अंदर वो चीज़ें अब नहीं रही जो 1960 के दशक में आपने दर्ज करी थी कि हरियाणा का क्लर्क ये करेगा, और उसके अनुसार FD ने उसका वेतन निर्धारण कर दिया था। लेकिन सरकार के जो अपने पे कमीशन आते रहे उसके अंतर्गत सभी पदों का वेतनमान जो हमारे से बराबर था उनका आज हमारी तुलना में दुगना वेतनमान हो चुका है। उस संघर्ष, उस आर्थिक और मानसिक शोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जिसके अंदर हमने 18 जून को करनाल के अंदर रोष प्रदर्शन किया था। और उससे पहले संवैधानिक तरीके अपनाते हुए जितने भी मांग पत्र जनप्रतिनिधि MLA MP और DC के द्वारा मुख्यमंत्री जी महोदय जी को भेजे थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने उसकी तरफ कोई गौर नहीं किया। और 18 जून को मुख्यमंत्री महोदय के जो OSD हैं बाटला जी और रेणुबाला मैडम है, उन्होंने कहा था कि 4 जुलाई तक मुख्यमंत्री महोदय के साथ सचिवालय में आपकी बैठक करवा देंगे, लेकिन वो सारा का सारा झूठ निकला। जिसके बाद पूरे हरियाणा के लिपिकीय वर्ग ने ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि आज तक लिपिकीय वर्ग गर्दन नीचे करके अपना काम करता रहता था, उसने अपनी आवाज़ कभी भी नहीं उठाई। इस वजह से आज पूरा का पूरा हरियाणा के जितने भी विभाग हैं, चाहे वो हेडक्वार्टर के हैं, फील्ड के हैं, सभी के सभी जिला उपायुक्तों के बाहर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और हमारी एकमात्र मांग है जी, तो धरना रहेगा, ये शांतिपूर्ण रहेगा जी आपका? ये अभी तक शांतिपूर्ण है, आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना रहेगा, क्योंकि हमारा किसी व्यक्ति विशेष के साथ लड़ाई नहीं है, हमारी सिस्टम के साथ लड़ाई है। सरकारों के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। सरकार तो पहले भी थी जी, उस टाइम कांग्रेस ने भी वादा किया था, BJP ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था, एक कैबिनेट के अंदर पास भी हो गया था, लेकिन किसी ने लागू नहीं किया, सिर्फ एक कोरा मजाक किया क्लरिकल कौम के साथ। लेकिन अब क्लरिकल कौम पूरी की पूरी जाग चुकी है अपने हकों के लिए, और आपको भी पता है कि आप खुद से अपने उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। 19,900 में 150 किलोमीटर दूर जो पोस्टिंग दी जाती है, वहाँ पर अपने परिवार को किराए के कमरे पर दूध, बच्चे का, माँ बाप की छोटी मोटी दवाई और उनकी प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई, क्योंकि सभी सरकारी स्कूल इतने सक्षम नहीं है, ना इतने अच्छे हैं, इसलिए सभी तरह की चीज़ें जो वास्तविक धरातल पर है उसके अंतर्गत आप सोच सकते हैं 19,900 में क्या उसका गुजारा हो सकता है। और काम का वो जैसा कि शनिवार रविवार उसको रात रात तक ईमेल देखनी पड़ती है। उन्होंने तो अपने दस्तावेज में कह दिया था कि डायरी डिस्पैच रिकॉर्ड कीपिंग करेगा, लेकिन अगर आप फील्ड में जाकर किसी भी विभाग के अंदर अगर आप पूछताछ करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक क्लर्क के पास सैकड़ों जिम्मेवारियां, सैकड़ों। अगर उसको कोई कोर्ट केस दिया जाता है तो उसको एक ADO की तरह, एडवोकेट की तरह भूमिका निभानी पड़ती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आगे क्या कब तक ये लड़ाई चलेगी, किस लेवल तक जो है आप जाएंगे? क्योंकि अभी जो जिला लेवल पे आप बैठे हो 22 के 22 जिलों में जो है कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। हाँ जी, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? दूसरा दिन जब तक सरकार की तरफ से लिखित में नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक ये हमारी लगातार लड़ाई रहेगी, क्योंकि अब हम बहकावे में नहीं आने वाले, क्योंकि जायज़ मांग है, तथ्यों के साथ रख रहे हैं, कोई जिद नहीं है, अपनी जायज़ मांग को रख रहे हैं तथ्यों के साथ। सरकार बैठे, बात करे और इस चीज़ को सुलझाए, तब तक ये लड़ाई ये अनिश्चितकालीन चलेगी जी। 22 के 22 जिलों में आप देख सकते हैं, किसी भी रेवेन्यू अफसर में उसमें एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई, 0 रजिस्ट्री है। तो 2 दिनों की हड़ताल के दौरान कोई अधिकारी या सरकार का नुमाइंदा आपसे कोई बातचीत करने का न्योता आया? नहीं, हमारे पास किसी का भी कोई संपर्क नहीं हुआ, ना कोई पत्राचार हुआ, और अभी तक हम हमारा अनिश्चितकालीन धरना शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। ये मान सकते हैं कि इस हड़ताल के अंदर सभी छत्तीसगढ़ विभाग इकट्ठा हो गए हैं? आप देख सकते हो जी, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, टेक्निकल एजुकेशन, अपना निदेशक शिक्षा और भी ESI, हेल्थ, सभी डिपार्टमेंट एक छत के नीचे इकट्ठे हो रखे हैं। अगर आप कल के अखबार उठाकर देखोगे, 22 के 22 जिलों के अंदर हमने जो टेंट सोच के लगाए थे वो सारे के सारे छोटे पड़ गए हैं। सभी क्लरिकल स्टाफ एक साथ एक मंच पर आ गया है जी अपनी डिमांड के लिए।